So what's cracking SPS Cars family? How are you guys? Welcome back to my channel SPS Cars and I'm Shiven Pratap Singh and I'm back again with my another fresh video। और आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे रिलेटेड टू द Skoda Slavia, क्योंकि इस बार जो है इंडियन बाउंडेड Skoda Slavia स्पॉट की गई है यूरोप में टेस्ट होते हुए। सो डिटेल्स है मेरे पास, तो आज मैं वही कंप्लीट डिटेल्स आपको देने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस उससे पहले कुछ कहना है कि अगर आपको होता है किसी भी कार या बाइक के बीच में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो, नो नीड टू वरी गाइस, जस्ट कॉल मी ऑन दिस गिवन व्हाट्सएप नंबर, या जो भी डाउट है मुझे सेंड करें, मैं क्लियर आउट करूंगा आपके इस डाउट को एंड हेल्प करूंगा टू चूज द बेस्ट कार और बाइक फॉर योर फैमिली इन योर बजट। नाउ लेट्स बिगिन आवर वीडियो, लेट्स टॉक अबाउट द Skoda Slavia। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द डिजाइन लैंग्वेज ऑफ द Skoda Slavia। वेल, हम सब जानते हैं कि ये इंडिया में आएगी तो ये जो है Skoda Rapid को रिप्लेस करने वाली है, वी ऑल नो दैट। तो इसलिए मैंने Skoda Rapid का नेम नहीं लिया इन द वेरी बिगनिंग। बाकी अभी बात करते हैं इधर, तो Skoda Slavia यानी कि Skoda Rapid का न्यू जनरेशन मॉडल का जो डिज़ाइन लैंग्वेज होगा वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न होगा। इसे जो क्यूज़ मिलेंगे, डिज़ाइन क्यूज़ होंगे, वो मॉडर्न होंगे। एंड Skoda का जो स्पोर्ट डिज़ाइन लैंग्वेज है उधर से ही कुछ जो है हमारा डिज़ाइन आएगा, यानी इसे जो है एक नॉच बैक डिज़ाइन लैंग्वेज मिलेगा। ओके, ये तो हमने बात कर ली कि नॉच बैक डिज़ाइन लैंग्वेज होगा। इसमें आपको जो है शार्प LED DRL स्लीक डिज़ाइन आपको जो है पूरा देखने को मिलेगा। बाकी रियर में आपको जो है न्यू टेल लाइट्स, फ्रंट में न्यू हेडलैम्प, एक न्यू अपग्रेडेड ग्रिल देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ तो रहेगा आपका डिज़ाइन में। तो इतना हो गया हमारा डिज़ाइन। बात करते हैं अबाउट द प्लेटफॉर्म। तो इंडिया में ये जो है इंडिया प्रोजेक्ट 2.0 के लाइक इंडिया 2.0 जो प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली लाई जा रही है। और साथ ही साथ ये जो है MQB A0 प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड होगी इंडिया में। सो इसमें नो डाउट ये सब कुछ ऐसे ही रखने वाली है द Skoda ऑटो इंडिया। अब बात करते हैं कि इतना कंप्लीट डिजाइन हो गया, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं द इंजन। वेल, वी ऑल नो दैट कि MQB A0 प्लेटफॉर्म पे सिर्फ दो ही इंजन Skoda के अवेलेबल है। 1.0 लीटर का जो हमारा एक TSI पेट्रोल इंजन है एंड एक 1.5 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन है। दोनों ही इंजन हमें रिसेंटली कुशाक में देखने को मिले हैं। सो बता देता हूं कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो 1 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन होगा वो हमारा एक अपग्रेड के साथ आएगा, यानी कि जो हमारा रैपिड में पहला 1 लीटर का TSI इंजन मिलता था वो लेस पावरफुल था, लेकिन अब ये जो न्यू पावरफुल इंजन है 1.0 लीटर का TSI ये दिया जाएगा इसे, जो कि ये जो इंजन है ये चांस आउट करेगा 115 PS ऑफ हॉर्स पावर एंड 178 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क। 6 स्पीड ऑटोमेटिक, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा इस कार पर। ओके, अब फर्दर बात करते हैं कि क्या इसे 1.5 लीटर का TSI यूनिट मिलेगा। तो बता देता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि लाइक कंपनी ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि इसे एक 1.5 लीटर का यूनिट दिया जाएगा। सिर्फ 1 लीटर का यूनिट अभी इस पे है कि हाँ ये मिल सकता है, लेकिन 1.5 लीटर पे कहीं भी कंफर्मेशन नहीं है। ओके, तो मिलेगा भी तो बता देता हूँ 150 PS ऑफ हॉर्स पावर ये चांस आउट करता है। जैसे कि कुछ आपके पावर आउटपुट्स हैं वही आपके सिमिलर होंगे। हो सकता है डी ट्यून कर दे एज अ सेडान, लेकिन लेट्स सी क्या करती है Skoda ऑटो इंडिया ऑन द न्यू जनरेशन रैपिड। बाकी अब बात करते हैं Slavia यानी कि न्यू जनरेशन रैपिड की डायमेंशन डिटेल्स के बारे में। सो पहले ही बता देता हूँ कि अर्लियर मॉडल से थोड़ी बहुत ही डिफरेंसेस क्रिएट करेगी डायमेंशन में। हो सकता है व्हील बेस बढ़ा दी जाए, हो सकता है लेंथ बढ़ा दी जाए। डायमेंशन रिवील नहीं हुई है। ये जो डायमेंशन मैं बताऊंगा आपको ये रशियन मॉडल की है, जो रशिया में स्पॉट की गई है न्यू जनरेशन रैपिड, मतलब वहाँ पे सोल्ड होती है। तो वही बात है कि वहाँ पे जो सेल की जाती है कार वो इंडिया में भी हो सकता है उसी को इंडिया बाउंडेड रख दें, लेकिन लेट्स सी। बाकी वो उसकी डायमेंशन की बात करते हो तो 4485 mm की उसकी पूरी लेंथ है, 1706 mm वो पूरी वाइडर है एंड 1445 mm उसकी हाइट है। व्हील बेस एंड हमारे जो बूट स्पेस, ग्राउंड क्लियरेंस उसको रिवील नहीं किया है। बात करते हैं इसकी, तो यही है हमारे द 3 डायमेंशंस ऑफ द न्यू जनरेशन Skoda रैपिड। लेट्स सी इंडिया में भी अगर यही सेम नंबर रखेगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लेंथ बड़ी रहेगी। हाँ, अब बात करता हूँ तो अब जो हमारी जो न्यू जनरेशन Skoda रैपिड होगी या जो न्यू जनरेशन बात करते हैं, तो जो न्यू Skoda Slavia होगी वो एक प्रीमियम सेडान में आएगी। जो रेगुलर आती थी हम सब रेगुलर जानते थे कि ऐसा, लेकिन अब वो जो है प्रीमियम कार में आएगी, जो कि हमारी चीप भी होगी विथ लॉट्स ऑफ फीचर, ऐसा कहा जा रहा है।
बट लेट्स सी। तो फीचर का नेम आ ही गया है, तो फीचर की भी बात कर लेते कि क्या क्या एक्सपेक्टेड फीचर है। सो राइट नाउ इसमें एक्सपेक्टेड फीचर है कि आपको 10 इंचेस की जो है इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन देखने को मिलेगी विद द वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड द एप्पल कारप्ले। डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर होगा, मल्टी फंक्शनिंग स्टीयरिंग व्हील होगा, 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा जो कि स्कोडा का सिग्नेचर स्टीयरिंग व्हील कह सकते हैं उसे, वो देखने को मिलेगा। लीदर रेट अपॉल्स्ट्री होगी ऑल अराउंड द कार, जो भी आपकी सीट्स हैं एंड द स्टीयरिंग व्हील। आपको जो है ऑटो एसी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सनरूफ का फीचर होगा। पैनोरामिक सनरूफ आपको नहीं देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक सनरूफ होगा। अब बात करते हैं वेंटिलेटेड सीट पे भी कोई भी अभी नहीं है ऑप्शन की हाँ वेंटिलेटेड सीट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट्स सी, वेट एंड वॉच होता क्या है। अभी फीचर लिस्ट यही एक्सपेक्ट की जा रही है। देन बात करता हूँ तो आपको जो है स्कोडा का जो कनेक्टेड है माई कनेक्ट ऐप है वो सब आपको देखने को मिलेगा, ऐप लिंक। बाकी अब बात करते हैं फर्दर तो कूलिंग ग्लो बॉक्स, USB-C टाइप पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगी, 6 स्पीकर्स होंगे एंड 6 एयरबैग भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बाकी कंफर्मेशन नहीं है। ओके, सेफ्टी में और ज्यादा है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS विथ EBD आपको देखने को मिलेगा, हील असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स ये सब आपको देखने को मिलेंगे, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जैसे सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, सेंट्रल लॉकिंग, ब्रेकिंग असिस्ट आपको देखने को, चाइल्ड सीट माउंट आपको देखने को मिलेगा, आइसोफिक्स। देन ये सारे फीचर्स होंगे हमारे। बाकी और ज्यादा फीचर लिस्ट अभी कंफर्मेशन नहीं आई है तो मैं बताऊंगा नहीं। अब बात करते हैं फर्दर कि कैसी होगी एंड कब लॉन्च होगी द कार, किस प्राइसिंग पॉइंट पर रहेगी। सो बता देता हूँ, स्कोडा सलाविया जो है हमारी प्राइस हो सकती है बिटवीन 12 lakhs to 18 lakhs रुपीज़ के बिटवीन में ये जो हमारी प्राइस हो सकती है। वेल हम सब जानते हैं होंडा सिटी से राइवल करेगी एंड 12 to 17 और 18 lakhs रुपीज़ जो है एक्स शोरूम अगर ये प्राइस होती है। सो इतना बता देता हूँ। अब जो है ये जो न्यू कार होने वाली है सलाविया जो कि रैपिड को रिप्लेस करेगी, ये बेटर होगी इन टर्म्स ऑफ फीचर, डिज़ाइन, स्पेस, कैबिन स्पेस, कंफर्ट लेवल, तो उन सब में बेटर की जाएगी। ऑब्वियसली प्राइसिंग भी बेटर की गई है। सो यही एक्सपेक्टेड प्राइस है, लेट्स सी क्या होता है। बाकी लॉन्च की बात करता हूँ तो लॉन्च इसका नेक्स्ट ईयर ही होगा, लेकिन बाय द ईयर एंड यानी कि दिसंबर या नवंबर में जो है हमारी नवंबर दिसंबर में मे बी जो है स्कोडा ऑटो इंडिया इसे रिबिल्ड करे, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था हम 2 कार को इंडिया में लेकर आएंगे। कुछ आंख आई चुकी है एंड ये जो सेडान है ये आने वाली है। लेट्स वेट एंड वॉच क्या क्या डिटेल्स होती है। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। आपके माइंड में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है, व्हाट्सएप नंबर विजिबल हो रहा है, आप पूछ सकते हैं इस पे, जो भी डाउट है मुझे सेंड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो क्लिक करते हैं ऑन द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो क्लिक करते हैं ऑन द रेड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट मेरी नेक्स्ट अपडेट आई ऑन द स्कोडा सलाविया, सो उससे आप मिस आउट ना करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।